हमने जहाँ पे इस डिस्कशन को रोका था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हमने रेक्टिफायर की डेफिनेशन देखी थी कि रेक्टिफायर क्या होते हैं। हमने कहा था रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या डिवाइस होती है, ठीक है, या होता है जो कि कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को इनटू डायरेक्ट करंट। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एसी और डीसी के बारे में बताऊंगी कि ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेक्टिफायर्स की कुछ टाइप्स मेंशन की गई हैं कि हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से कुछ एक जो है ये है। नंबर 1 इज वैक्यूम ट्यूब डायोड्स, नंबर 2 आपके पास है मरकरी आर्क वॉल्व्स, नंबर 3 है कॉपर एंड सेलेनियम ऑक्साइड रेक्टिफायर्स, और आपके पास 4th वन है सेमीकंडक्टर डायोड्स। इसके अलावा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स और अदर सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर स्विचेस भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। सो एसी और डीसी में क्या फ़र्क है? एसी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऐसा करंट जो कि हर कुछ टाइम बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? एसी कहलाता है। लास्ट टाइम हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद हो तो वहाँ पे हमने एक कोयल प्लेस की थी इन सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड और वो रोटेट करी थी क्योंकि वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स। और वो टॉपिक उसकी मैं आपको स्लाइड एक दिखा देती हूँ, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट है। डीसी का मतलब होता है जी ऐसा करंट जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। मतलब वो अगर एक इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन में वो अपनी जो है कंटिन्यू रखता है, ठीक है, खुद को। वो डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता, ठीक है। एसी की जो आपके घरों में करंट आ रहा होता है, ठीक है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉल सॉकेट्स इन योर होम इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वो आपके पास एसी होता है और आपको पता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम और पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड। सो ये जो आपके पास डीसी होता है, दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बैटरीज। यही तो डायरेक्ट करंट का एज है ओवर एसी के। इसको आप स्टोर भी कर सकते हो लाइक बैटरीज वगैरह में। ये जो आपके घर में यूपीएस की बैटरी होगी या जितनी भी बैटरीज हैं वहाँ पे आप डीसी को स्टोर कर रहे होते हो। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो एसी से हमने डीसी में मूव करना है। तो ये देखिएगा, आपको एसी जनरेटर जो है याद कराने के लिए जस्ट उसकी डायग्राम दिखाई जा रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एसी और डीसी की वेव फॉर्म हमने जनरेट किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सेस पे हमने मैग्नीट्यूड लिया है। ये आपके पास आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए ये जो है एसी जो है वो साइन वेव फॉर्म जो है उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है लाइक दिस। ये आप देख सकते हो, ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। ये एक इसका यहाँ तक का कंप्लीट साइकिल है। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये जो है इसका ओरिजिन कहलाता है या स्टार्ट, ये इसकी पॉजिटिव पीक कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये अब यहाँ से जो है, यहाँ से जब स्टार्ट किया इसने तो इसकी वैल्यू यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ है। बढ़ते बढ़ते टाइम भी आप देख सकते हैं कि बढ़ा है। ये टाइम बढ़ा है आपका और ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा है। एक ऐसा पॉइंट आता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है और ये इसकी एसी की पीक कहलाती है, ठीक है। पीक के बाद आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे टाइम बढ़ा है इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है और कम होते होते आपके पास बिल्कुल जीरो होगी। बट जैसी मजीद टाइम आपके पास बढ़ा है एसी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये कम होते होते फिर से पीक पे आ गई है, बट ये इसकी नेगेटिव पीक कहलाती है। और फिर कुछ टाइम बाद ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है और अगेन जो है वो जीरो हो जाती है। और इस तरह हमारे पास एक पूरा जो है साइकिल बन रहा होता है। तो ये आपके पास हो गया अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि डायरेक्शन रिवर्स हुई, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव, बट डायरेक्ट करंट में आपके पास सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। सो हमारे घरों में भी जो आ तो एसी रहा होता है, बट हम बहुत सारी जगहों पे एज अ डीसी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके चार्जर्स वगैरह में जो फ़ोन के चार्जर हैं या लैपटॉप के चार्जर हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो है एसी की कन्वर्जन हो रही होती है डीसी में। ये क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डीसी का यही एज है कि उसको आप स्टोर कर सकते हो, बट एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ और एडवांटेजेस भी हैं
अब हमने बताया कि अच्छा ठीक है, अगर डीसी मतलब इतना यूज़फुल है तो फिर हम एसी जनरेट क्यों कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं जनरेट करते। तो इसका आंसर ये है कि एसी एक तो लेस एक्सपेंसिव है और इजी टू जनरेट है देन डीसी। यही वजह है कि हम एसी जनरेट कर लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू डीसी। और दूसरी बात ये कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है एसी का वो ज़्यादा होता है देन डीसी, क्योंकि आप देखिए हमारे जो जनरेशन प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे आसपास थोड़ी होते हैं। सो हम अगर आपको ऐसा करंट यानी कि डीसी या कोई और मतलब डीसी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो अगर पावर लॉस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ तक आपके पास वो करंट पहुँच ही नहीं पाएगा। तो एसी का ये एज है कि एक तो इसका पावर लॉस भी बहुत कम होता है, ठीक है, देन डीसी, और दूसरा ये कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि हम जनरेट एसी करते हैं एंड देन जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू डीसी। सो रेक्टिफायर जो है वो यही काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं जी, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? अ हाफ वेव रेक्टिफायर, वन हाफ ऑफ ईच एसी इनपुट साइकिल इज रेक्टिफाइड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि करंट का जो है वो एक पूरा साइकिल होता है ना, ठीक है, बट हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सिर्फ एक साइकिल को जो है रेक्टिफाई करता है, यानी कि उसके आधे साइकिल को उठा लेता है और आधे को काट देता है, ठीक है। मतलब आधा जो है वो रेक्टिफाइड फॉर्म में आपको आउटपुट पे मिलेगा, जबकि आधा जो है वो आप कह सकते हो वेस्ट हो जाता है, या आप कह सकते हो कि वो क्लिप हो जाता है। कहते हैं व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये सिंपली एक डायोड की बात हो रही है, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो आपको अगली बात पता है कि उसमें से करंट जो है वो पास करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होती है और करंट पास करता है और एक्ट करता है एज अ कंडक्टर। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है जी, व्हेन इट इज रिवर्स बाइस्ड, ठीक है, इट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस, बट जब जैसे ही आप उसको रिवर्स बाइस करते हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कहा था वो एक्ट करता है ऐसा इंसुलेटर। ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड ओबियसली जैसी साइकिल रिवर्स होगा तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। एक हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और दूसरे हाफ साइकिल में वो रिवर्स बाइस्ड होते हैं। तो हम वन बाय वन जो है इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं कि कैसे जी हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो काम कर रहा होता है। कहते द हाफ वेव रेक्टिफायर इज बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल, इनपुट पे तो पूरा एसी आ रहा है ना आपके पास। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट द करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव विच जनरेट ओनली अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई। अब देखिए हमारे पास ये मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया हुआ है और हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर हमें जो करंट दे रहा होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। सो इनपुट हमारे पास क्या है, हमारी अल्टरनेटिंग करंट है। अब हमने एक ऐसा सर्किट बनाना है कि अल्टरनेटिंग करंट से हम डायरेक्ट करंट में चले जाएं। तो आप देख सकते हैं इनपुट हम ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए ये इसकी प्राइमरी कोयल होती है, ये इसकी सेकेंडरी कोयल होती है। अब सेकेंडरी के साथ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि डायोड आ गया, अब एसी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ डीसी, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाई हुई है जिसके अक्रॉस हम जो है अपना आउटपुट कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एसी दैट इज इनपुट और आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, डीसी। कैसे? ओके जी, देखिएगा हमारे पास यहाँ तक एक पूरा साइकिल है, ऐसा ही है, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो हम इसकी बात करते हैं। सपोज कि जी अब इनपुट पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने फेड किया है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट पे अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो फेड हुआ है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो फेड हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका डायोड है, आपने कहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो एक्ट करेगा ऐसा कंडक्टर और करंट जो है उसमें से इजीली फ्लो कर सकेगा, ऐसा ही है। अगर करंट उसमें से फ्लो कर सकेगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि करंट यूँ फ्लो करता हुआ मतलब आउटपुट लोड की तरफ मूव करेगा, जहाँ से आप आउटपुट कलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वो पूरे का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब इस साइकिल की बारी आई है, ठीक है, आप देखोगे जैसी यहाँ पे इनपुट जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करना बंद कर देता है क्योंकि वो रिवर्स बायस होता है। इन दैट केस अगर वो रिवर्स बायस है तो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। तो देखिए ये अब यहाँ से तो कोई चीज़ आगे जा ही नहीं रही, सारे का सारा जो एसी है वो ब्लॉक हो गया है। इट मीन्स कि आउटपुट पे हम लोगों को कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है।
सेम विद दिस जी, अब इतना टाइम गुजर गया, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, अगेन पॉजिटिव यहाँ पे फंड होगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और पॉजिटिव जो है पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगेन नेगेटिव जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक दफ़ा इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव जी, हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है। तो देखिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव which will generate only a positive half cycle of AC supply. When supply is applied to the transformer, the voltage will be decreasing at the secondary winding of the diode. All the variation in the AC supply will reduce. We will get the pulsating DC voltage to the load resistance. और ये पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब होता है, ये जो आपके पास डीसी की फॉर्म शो हो रही है, ये पल्सेटिंग डीसी है। ठीक है, ये स्मूथ डीसी तो आपने देखा था ना, यू लाइन थी, ये आपके पास पल्सेटिंग डीसी है। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो रहा होता है, द करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड। Thus, at the output side, there will be no current generated and we cannot get power at the load resistance. A small amount of reverse current will flow during the reverse bias due to minority charge carriers. और वो इतना स्मॉल होता है कि वो तकरीबन आपके पास निग्लिजिबल होता है, सो हम उसको कंसिडर नहीं करते। अगर आप में से कुछ लोग पीएन जंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उनके लिए एक अलग से लेक्चर अपलोड कर सकती हूँ।